तरीके से। तो मैंने दरवाज़ा बंद करा फाइनली, और काफ़ी देर तक मैं रूम में रही। वो बहुत पीटा दरवाज़ा, बहुत पीटा कि खोलो आज मैं तुझे बता दूंगा। बहुत सारी बातें इधर से बोल रहा था, बट मैंने देखा कि वीडियोस में नहीं आया है। मैं सोची कि उसका आवाज़ आ रहा होगा, बट नहीं आया। कह रहा था आज मैं ख़त्म कर दूंगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा ये वो कर रहा था। शगुन रो रही थी, बहुत ज़्यादा ही माहौल ये था। मैं काफ़ी देर 6-7 घंटा उस कमरे में थी, मतलब रात तक मैं वहीं पे थी। और जब उस कमरे में मैं चली गई तो मुझे लगा कि आज ये शायद मुझे ये नहीं करने देगा। क्योंकि देखो पहले मैं चीज़ें करता था तो मैं सिर्फ सहती थी, लड़ती थी, लोगों को दिखाती नहीं थी। सबके सब फिर से मैं वैसे ही बिहेव करती थी जैसे हूँ, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन अब मैं सबको सारी चीज़ें बता रही हूँ, तो कहीं ना कहीं इन लोग को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप ने वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये आज का ब्लॉग है, और मतलब लोकल करंट ब्लॉग है, मतलब तुरंत बना रही हूँ आप सभी के लिए। जो कल तक देख रहे थे वो था पहले लड़ाई से पहले का वीडियो जो मैं बना रखी थी, और एक दो था वो डिलीट हो गया था। तो और एक शगुन का ब्लॉग था स्कूल से, उसको स्कूल में कम से कम 1-1.5 घंटा के लिए छोड़ दिया था दरवाजे पे, वो लाने नहीं गया, जो उसकी टीचर फ़ोन की थी। वो भी मैंने ब्लॉग बनाया था, बट डिलीट हो गया मुझी से। एक दो और ब्लॉग था, वो भी डिलीट हो गया गलती से। साफ करते समय फ़ोन को गैलरी भर जाता है। तो दोस्तों अभी बहुत सारा काम बढ़ गया। शगुन का 8 बजे से स्कूल हो गया है, तो उसको लंच वंच प्रॉपर देना पड़ता है, खाना खिला के भेजना पड़ता है। 1 बजे आती है तो छुट्टी होता है, लेट उठ हो जाएगा बोल के मैं उसे भरपेट ही खिला के भेजती हूँ। बाबू सो रहा है, तो इसीलिए मैं सोची कि ब्लॉग बना लूँ और आप सभी को बताऊँ। क्योंकि मैं कभी कभी बच्चे रहते हैं ना, तो पूरी बातें एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती हूँ, और एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, प्लस कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा में रहती हूँ, तो एक्सप्लेन करने के बजाय मैं चिल्लाती हूँ। तो काफ़ी लोगों को समझ में भी नहीं आता होगा, जो रेगुलर देखते हैं उनको समझ में आता होगा, बट ऐसे है तो उनको नहीं समझ में आता होगा। तो दोस्तों एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था, है ना, जिस दिन लड़ाई हुई थी उस दिन क्या हुआ था। तो पहले से मेरी सारी लड़ाइयाँ धीरे धीरे मेरे दिमाग में था। मैंने बहुत कुछ इसका नोटिस करा था, रात भर फ़ोन भी मैं रखी थी अपने पास। तो वो सारी चीज़ें मैं बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी जो एक पत्नी बिलीव, मतलब ये सब नहीं करेगी बर्दाश्त। और मैं बहुत पहले से इसकी बहुत सारी चीज़ें को बर्दाश्त करके रखी हुई हूँ, बहुत पहले से। बट मैं इग्नोर करती हूँ कि चलो ठीक है, इसको जो समझ में आए करे। मैं उस चीज़ के लिए क्या कर सकती हूँ जिसका अपना दिमाग ना हो, कुछ ना हो। मैंने तो सब कुछ अपने तरफ से किया, बट अगला अगर यह है तो मैं क्या करूँगी। तो लेकिन एक हद तक ही आप बर्दाश्त कर सकती हैं, और एक चीज़ ही कर सकती है। अगर आपको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़े तो आप नहीं कर सकते। दिमाग कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा बाउंस कर जाएगा। जब तकलीफ पहुंचाता होता है ना, तो ये लोग मुझे मेरे पैर को लेके बहुत टोन कस देते हैं, बहुत ज़्यादा लग जाता है। बट रिलैक्स देने के नाम पे ना, एक भी नहीं। मुझसे पूरा घर का काम कराया जाता है, दिन भर बच्चों का सारा चीज, रात रात भर जगी रहती हूँ। मेरी लाइफ में ना संडे है ना मंडे कुछ भी नहीं है, एक एक एक्साइटमेंट भी नहीं है कि हाँ ये होगा। तो वो डर है। रविवार आता है ना, डर है। शनिवार आता है ना, डर है। इससे बात करने बैठो ना, डर है कि कौन सा ऐसा बात बोलेगा जो मुझे पसंद नहीं है। और सच कहूँ, इसके अब कोई बातें मुझे पसंद ही नहीं आती है, कोई भी नहीं। सारी चीज़ें झूठ थी, फेक थी। कहाँ से आपको अच्छा लगेगा जब सारी चीज़ें एक एक करके सामने आ रही है। तो उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था दोस्तों, रविवार था, सारा चीज़ खराब हो रखा था। और सुबह मैं सबसे पहले बच्चों के लिए खाना ही बनाती हूँ। मूड खराब हो जाता है ना, टेंशन हो जाता है, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ से क्या करूँ नहीं करूँ। तो इसने क्या किया ना, उठा और दरवाजे को पेंट करना शुरू कर दिया 8 बजे। एक तो उस रूम में सोया था मज़ा से रात भर बिना डिस्टर्बेंस के, पिक्चर उक्चर देख करके, और मैं यहाँ रात भर भी सोच रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी। और उठा और मैंने बोला सुबह अच्छा आराम से बोला कि खाना ही बना दो, पहले बच्चा लोग खाना खाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा खाना ही बनाता है, कभी नहीं बनाता। आधा 1 घंटा टाला, 2 घंटा टाला। मैं जब चिल्लाने लगी तो जाके दाल और भात चढ़ा दिया। मैंने बोला बच्चों को खिला दो। इसने कहा कि तुम खिला लो ना, इतना नहीं कर सकती हो, इतना नहीं कर सकती हो, मैं रोज कर रही हूँ और मैं इतना नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा तुम खिला दो मुझे, मैं अभी नहीं खिला सकती हूँ। इसने शगुन को खाना निकाल के दे दिया, और उसको बाबू को नहीं खिलाया। काफ़ी देर हो गया ऐसे बहसबाजी होती रही 2-3 बज गया।
तो 2-3 बजे ये नहाने चला गया, क्योंकि रात भर भी इसका फ़ोन मेरे ही पास था और सुबह भी मेरे पास था। जब फ़ोन मैंने उठाया तो मैंने देखा कि एक नंबर है जिस नंबर से हमेशा बात होता है और उस नंबर से मेरा हमेशा लड़ाई होता है। ठीक है, वो कौन है क्या है अगले अगले वाले में मैं क्लियर कर दूंगी ब्लॉग में। अब वो देखा मैंने और उसका नंबर ना चेंज किया हुआ है दूसरे नाम से। नंबर चूंकि मुझे याद था लास्ट का डिजिट, उससे मैंने पूछा। इसने कहा कि अ, मतलब उसमें सफाई देने लग गया, जबकि उसके विषय में ये पहले ही बोल चुका था जब लड़ाई हुई थी कि मैं इससे अब कभी बात नहीं करूंगा। 4-5 बार नंबर डिलीट ब्लॉक सब कुछ हो चुका था। बट ये पर्सनली उन लोग से मिलने भी जाता है, मुझे कुछ पता नहीं है बट मैं जानती हूँ। तो ये हो गया, सबको प्रोटेक्ट करेगा, आपको प्रोटेक्ट कभी नहीं करेगा। तो वो हो गया। अब ये ना लगा उल्टा सीधा बोलने उसी चीज में, जबकि इस विषय में पिछले संडे को ही बहसबाजी हो चुकी थी। मैंने फोन पटक दिया, धीरे से ही पटका था फर्स्ट टाइम, है ना। बट इसका बोली वही था सेम, गलती भी करना है और आपको दबाना भी है और आपको बर्दाश्त भी करना है बहुत सारी चीजें। मैंने पटक दिया फोन, फूट गया फोन थोड़ी सी। अब बकवास किए जा रहा है। फिर मैं बाहर निकली, वो वहां पे बोलने लगा। उसके बाद मुझे बाहर में घसीट दिया, पूरा जोरों से घसीटा। जो मेरे पैर में चोट लगा, घुटने में लगा, काफी लगा है। यहाँ पे अभी तो ठीक हो गया, सूज गया था यहाँ पे। ये दूसरा वाला टाइप का चोट है, वो जो मांस छिलाना टाइप का होता है ना, अंदर रगड़ाना, वो हो गया। तो वो था घुटने में, इधर उधर सब तो बताई हूँ। वो हो गया। उसके बाद ना मारा, मुझे मारा यहाँ पे। तो फिर मैं चली गई अंदर, अंदर चली गई। मैं ब्लॉग बनाऊंगी, मैंने सोचा ब्लॉग बनाती हूँ, है ना। अच्छा, ब्लॉग ब्लॉग बना रही थी तो उसको मारने पीटने का नहीं, क्योंकि मुझे अंदेशा नहीं था वो मुझे मारेगा। मैंने ब्लॉग बनाया ये सोच के कि वो, मतलब मुझे लगा कि अब जो कॉल की वजह से मुझे डिस्टर्ब होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, मैं उस चीज़ को आप लोग को बताऊंगी कि ये मना करने के बाद भी ये बंदा क्यों करता है। तो चूंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे मार भी देगा, तो वो ऐसे ही रिकॉर्ड हो गया। तो ये क्या किया ना, मैं अंदर चली गई, वहाँ पे मारा वारा, मैं अंदर चली गई। वहाँ पे जब वीडियो मारा उरा तो उसको रोने लगी, मैं वीडियोस बनाने लगी। वो आया आया और एक लात मुझे यहाँ पे मार दिया। ठीक है, बहुत जोर से, मतलब ऐसे दोनों तरफ से दरवाजा पकड़ के और ऐसे करके, ऐसे करना होता ना, ऐसे पुशअप कर दिया। तो मेरे कमर में तो ताकत नहीं है ना, मतलब जो भी है तो इधर है, कमर में उतना नहीं है। मैं अगर कोई धकेल देगा तो मैं गिर जाऊंगी, खड़ी भी होंगी तो गिर जाऊंगी, क्योंकि पैरों में भी ताकत नहीं है, सिर्फ इतना ही है। तो मैं गिर गई ना, तो यहाँ पे लग गया मुझे, इस जगह केहूनी में लग गया। यहाँ पे देखिए ब्लैक हो गया, यहाँ पे लग गया जोर से इस जगह पे। तो यहाँ पे क्यों नहीं, मतलब अगर थोड़ा सा भी और ये होता तो ये भी मेरा उतर सकता था। यहाँ पे लग गया और कहाँ कहाँ लग गया थोड़ा। तो मैं बहुत रोने लगी। उसके बाद है सो मुंह पे भी मारा थप्पड़ वप्पड़ से। उसके बाद चला गया। तो मुझे लगा ना कि वो चला जाता, मैं सब भागता भागता है, तो वही भागा है, तो भाग गया। उसके बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट करी फिर से कैमरा में। तो थोड़ी देर बाद आया और फिर से मार दिया मुझे उसी तरीके से। तो मैंने दरवाज़ा बंद करा फाइनली, और काफ़ी देर तक मैं रूम में रही। वो बहुत पीटा दरवाजा, बहुत पीटा कि खोलो आज मैं तुझे बता दूंगा। बहुत सारी बातें इधर से बोल रहा था, बट मैंने देखा कि वीडियोस में नहीं आया है। मैं सोची कि उसका आवाज़ आ रहा होगा बट नहीं आया। कह रहा था आज मैं ख़त्म कर दूंगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा ये वो कर रहा था। सगुन रो रही थी, बहुत ज़्यादा ही माहौल ये था। मैं काफ़ी देर 6-7 घंटा उस कमरे में थी, मतलब रात तक मैं वहीं पे थी। और जब उस कमरे में मैं चली गई तो मुझे लगा कि आज ये शायद मुझे ये नहीं करने देगा। क्योंकि देखो पहले मैं चीज़ें करता था तो मैं सिर्फ सहती थी, लड़ती थी, लोगों को दिखाती नहीं थी। सबके सब फिर से मैं वैसे ही बिहेव करती थी जैसे हूँ, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन अब मैं सबको सारी चीज़ें बता रही हूँ तो कहीं ना कहीं इन लोग को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इसको भी सब तरह से अब लोग बोलने लगे हैं। ठीक है, मेरे फेवर में तो नहीं बोलते हैं, मेरे खिलाफ ही बोलते हैं। तो वो हो गया। तो ये पूरी तरह से जानवर हो चुका है। पहले तो कुछ जानवर था, अब ज़्यादा जानवर हो गया है। तो मैंने लगा कि नहीं, अब क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा कि वीडियो जो बनाया मैं अपलोड कर देती हूँ, आप सभी को पता कैसे चलेगा। क्योंकि बाद में क्या हुआ था, तो स्टेप बाय स्टेप जो मैंने कल दिखाया वो मैं स्टार्टिंग से दिखाती, बट मैंने उसमें उसको डाला ना कि मुझे लगा कि अब शायद नहीं है। तो वीडियो अपलोड होने में भी काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। एडिटिंग भी करो तुरंत से, और थंबनेल मैंने लगाया नहीं, क्योंकि ये उस वक्त मरते समय आदमी को क्या थंबनेल वंबनेल याद रहता है बनाना।
आपको, तो मैंने डाला। तो जब मैंने वीडियो एडिटिंग करा किसी तरह मतलब डालने के लिए, तो पता चला कि मेरा नेट पैक ख़त्म हो गया, मतलब महीना वाला, 2 मंथली वाला। तो मैंने फिर, मेरा एक फ्रेंड था, है, हम लोग इसको हॉस्टल में थे, वो भी फिजिकली डिसेबल, हम एक जैसे ही हैं, हम लोग बचपन से पढ़े थे साथ में, हम लोग हॉस्टल में रहते थे। तो उनसे बात की, मैंने उनको मैसेज करा कि प्लीज़ मुझे अर्जेंट में रिचार्ज कर दीजिए। तो मैं बहुत बार इधर उधर से करवाती हूँ, ऐसा नहीं है कि यही मेरा सब करता है तो इसके लिए मैं इस पर डिपेंड हूँ। बहुत लोगों से मुझे बहुत बार मदद मांगनी पड़ती है इसके रहते में भी। तो उसने तुरंत कर दिया इमिडिएटली। फिर मैंने है सो फेसबुक में अपलोड करा, यहाँ करा, एक उसमें करा। तो लोग कहे कि इतना लंबा चौड़ा मैसेज पोस्ट कर सकती थी तो एड्रेस भी कर देती। तो एक्चुअली क्या ना, मुझे यहाँ का पूरा एड्रेस नहीं पता है, मैं कहीं जाती आती हूँ नहीं, सिर्फ मुझे मालूम है कि मैं किस जगह पे हूँ, बट पिन कोड से लेके ये वो, मैं इतने तक मेरी दुनिया सीमित है। मुझे नहीं लगता था कि मुझे इससे ज़्यादा जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि मेरा आदमी है, बट अब मुझे हर एक चीज़ का नॉलेज रखना होगा और रख रही हूँ। तो मैंने वही वही अपलोड किया, अपलोड तो हो गया। उसके बाद मैंने सोचा फ़ोन, कुछ तो होगा ही, आज बहुत कुछ होगा, या तो ये मुझे करेगा या तो मैं खुद को करूँगी, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत हो गया है, मैं बर्दाश्त नहीं होता है इतने सालों से। मैं 9 साल नहीं बोल सकती, मैं पहले से ही सफ़र कर रही हूँ। इस बंदे ने तो फुल स्टॉप लगा दिया मेरी खुशियों पे, मेरे सपनों पे और उम्मीदों पे, और कह सकते हैं कि कुछ करने का जो चाह था उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। तो मैंने सोचा कि फ़ोन को मैं सबसे पहले बंद कर दिया और फ़ोन को फेंक दिया कहीं पे। उसके बाद मैं सगुन बहुत रो रही थी। इस बंदे ने, उसे काफ़ी देर हो गया तो ये लड़का शांत हो गया। मैं चुपचाप, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या करूँ। खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ ना कि कहीं पे रस्सी लटकाया और उस पर लटक गई तो मेरा सच में तुरंत 5 मिनट में काम ख़त्म हो जाएगा। मैं काफ़ी देर तक गोदरेज का जो वो हुक होता है ना, उसमें दुपट्टे लगा करके, और मैंने सोचा कि अब नहीं, बहुत हो गया, कब तक ये सब सहती रहूँ, फिर से करूँ फिर से करूँ, फिर से ख़त्म ही नहीं होता कुछ भी। ऊपर से बेटी को माइंड वॉश कर रहा था, कहता है उसकी माँ मर गई, देखो उसको लोग कर रहे कि नहीं कर रहे, इसको खत्म होने दो ना, देखना तुमको सब लोग बहुत प्यार करेगा। अपने फैमिली के बारे में बोल रहा था। मुझे भी लगा शायद मेरे ही वजह से मेरे बच्चों का सब कुछ खत्म हो रखा है, मैं चली जाऊंगी तो सब कुछ हो जाना है। काफी देर लटकी रही, काफी देर, बट बैठे बैठे कहाँ कुछ भी मिलता है, उसके लिए भी तो हाथ पैर चलाना होता है, जो हाथ पैर है नहीं मेरे पास। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसी के हाथ से मरना सही है। मैं आई, मैंने कहा करो, जितने जोर शोर से लगे थे ना करो। काफी देर हुआ, इसने अगेन मारा मुझे, यहीं पे नीचे, यहीं पे पटका, यहीं पे मारा और पैर से यहाँ पे चढ़ गया था। ठीक है, पूरा मुझे नीचे पटक करके यहाँ पे चढ़ा, इधर मारा, इस साइड में, इधर, यहाँ पे, और ये नीचे पटक दी। सगुन वैसे टाइम पे इसका माथा पकड़ के बाल खींच करके, इसको भी काफ़ी बीट करती है। बाबू रो रहा था, मतलब इंसानियत मर गया है। और ये कहता है मुझे गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में किया, तुम इतना बोल देती हो। सोचा मैं बोल रही, तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है कि तुम इस हद तक हवसी, दानव, दरिंदा जानवर बन जाता है। और जिस पे बीता है उसको कितना गुस्सा आ रहा है, सोचो। ये सोचने वाली बात है कि मुझ पे बीता है, मुझ पे बीत रहा है, मुझे कितना गुस्सा आना चाहिए। काफ़ी देर हुआ, इसने मार लिया, पीट लिया। उसके बाद कहता है चिकन ला दे, बनाएगी। आप इसका दिमाग का सोचो। रात में मैं रोते रह गई। इस बंदे ने जो खाना बनाया था खाया, सेवई बनाया था खाया, बच्चों को नहीं खिलाया, बस सगुन को दे दिया सेवई, उसने खाया, भूखी थी दिन भर से तो खुद से खा ली, बाबू नहीं खाया। मैं बिल्कुल किसी कंडीशन में नहीं थी, हिलने के डुलने के, ना दिमाग से ना शरीर से, क्योंकि मैंने भी जो 2-2 बार कोशिश किया था तो काफ़ी ज़्यादा पेन था, उसने मारा था वो पेन था, बहुत सारा चीज़ था। बट मुझे तब याद आया कि वो जो श्रद्धा वाला केस था अभी, जो उसको फ्रिज में डाल करके पीसेस में करके, अब वो कैसे खाना खा रहा था,
तो मुझे लगा कि लोग इतने जानवर हो जाते हैं कि खुद से बैठ के खाया, बट ये नहीं कहा कि इसने ब्रश तक नहीं किया, इसने पानी तक नहीं पिया है, इसके वजह से मेरे बच्चे तक नहीं खाए हैं। ऐसे होते हैं लोग। और इसका सामने से मैं देखती हूँ इसकी हैवानियत, चेहरा से किसी का हैवानियत पता नहीं चलता है दोस्तों। और किसी के चिल्लाने से उसका वो जो मैं मुझे लेकर के कुछ लोग सोचते हैं, मैं नहीं हूँ वैसी, बनाया गया, चिल्लाती हूँ, यही कर सकती हूँ, यही लगता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मैं बताऊंगी कौन सा वो नंबर था